Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare। रेडियो महाराष्ट्र 107.8 पर आप हैं आंचल के साथ और कार्यक्रम शुरू हो चुका है आत्मदर्शन। और इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो मौजूद हैं राग लिखा दासी चरण आश्रित गौड़िया वेदांत आचार्य श्री श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज। राग लिखा दासी जी, मैं आपका स्वागत करना चाहूंगी रेडियो महाराष्ट्र 107.8 FM के स्टूडियो में। हरे कृष्ण जी। राग लिखा दासी जी, आज हम बात करने वाले हैं भगवत गीता के बारे में। और भगवत गीता के तीसरे अध्याय में जो है बात की गई है काम के बारे में। तो जानना चाहूंगी चैप्टर 3 के 37 श्लोक जो है वो क्या कहता है? जी आंचल जी, इसमें बहुत सुंदर भगवान ने अर्जुन को शिक्षाएं दी हैं। तो हमारे जो इस संसार में रह के कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं है जिसकी कोई कामनाएं ना हो। एवरीबडी हैज डिजायर्स। कोई कुछ चाहता है, कोई कुछ चाहता है, कोई अच्छा घर चाहता है, कोई अच्छा पति चाहता है, पुत्र चाहता है, पुत्री चाहता है, और कंफर्टेबल लाइफ चाहता है। हर प्रत्येक व्यक्ति की कुछ ना कुछ डिज़ायर्स हैं, कामनाएं हैं। और यदि उसकी कामनाएं पूर्ण नहीं होती तो उसको क्रोध आता है। एग्जैक्टली। तो इसलिए इसमें तृतीय अध्याय के 3rd चैप्टर के 37 श्लोक कह रहे हैं, श्री भगवान उवाचा काम एष क्रोधेश रजोद्गुण समुद्भवा महाशनो महापाप्मा विदेयी एनम इह वैरिणम। बोल रहे हैं, भगवान ने कहा, हे अर्जुन, ये जो काम ही क्रोध में परिणत हो जाता है। और ये जो काम है, काम मीन्स कामनाएं, ये रजोगुण से उत्पन्न है। और ये रजोगुण से उत्पन्न है। जब ये क्रोध में परिणत हो जाती है तो वो तमोगुण से उत्पन्न होता है जी। तो कहते हैं कि ये महाशना है। तो बोलते हैं कि यदि कामनाएं पूर्ण कर दी जाएं तो क्या ये ठीक हो जाएगा, एक्सटिंग्विश ठीक हो जाएगा, डिज़ायर्स होनी और नहीं होंगी। अगर एक डिज़ायर आई, उसको पूर्ण कर दिया गया तो क्या और डिज़ायर नहीं आएगी? तो कह रहे नहीं 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 नहीं, ये महाशना मतलब इसका इतना पेट बड़ा है कि जितना इसको पूर्ण करोगे और आती जाएंगी। बिल्कुल। तो इसलिए बोल रहे हैं महाशना, मतलब इसका इतना विशाल वो है। महाशनो महापाप्मा, और अत्यंत उग्र है ये जो काम है। तो इसमें बताया गया, स्मृति में कहा गया, यथ पृथ्व्याम बृहयवम हिरण्यम पश्वः स्त्रिय नालम एकस्य ततः सर्वमिति मत्वा शमम ब्रजेत। पृथ्वी पे जितनी भी धान्य, मतलब धान्य मीन्स ग्रेन्स, जैसे चावल गेहूँ आदि जो खाने की पदार्थ हैं, ग्रेन्स हैं, यदि वो पूरे पृथ्वी के ले लिए जाएं, पूरे पृथ्वी के कितने सारे होंगे। पृथ्वी का पूरा जो जौ, चना आदि जितने भी हैं, सोना, गोल्ड, पूरे पृथ्वी का गोल्ड, पूरे पृथ्वी के पशु और पूरे पृथ्वी की स्त्री। पशु, अब आजकल पशु, क्योंकि पहले ज़माने में पशु पे ही सवारी होती थी, घोड़े पे बैठ के जाते थे, बैल से कार्य कराते थे और आदि ये सब तो पशु पालते थे, गाय पालते थे। पर आजकल ये सब नहीं है, आजकल मोटर कार्स आ गई हैं। तो पूरे पृथ्वी की जितनी भी मोटर कार्स हैं और पूरे पृथ्वी की जितनी स्त्रियां हैं, तो ये भी एक व्यक्ति की कामनाओं को पूर्ण नहीं कर सकती जी। यानी इतनी कामनाएं हैं एक इंसान में, अनगिनत। तो उसको वो जितनी पूरी करता है उतनी और अधिक आ जाती है। तो कहते हैं कि ये जो महाशना का मतलब है शत्रु, जिसका पेट कभी नहीं भरता है, क्योंकि ये जो काम है हमारा शत्रु है। तो इसका पेट ही नहीं भरता। अगर कोई व्यक्ति है बहुत ज़्यादा खाता है तो उसको बोलेंगे ना, कोई भूत उसमें घुस गया है। अगर भूत घुस जाए तो वो 10, 15, 20, 100 रोटी खा लेते हैं, जैसे राक्षस हम कहते हैं। हाँ। तो कहेंगे अरे भाई क्या हो गया, इसको इतना खाता जा रहा है। पर वो व्यक्ति नहीं खा रहा है, वो वास्तव में वो जो भूत घुसा हुआ है वो खा रहा है। 100 रोटी खा लेगा एक बार में, इतना सारा पानी पी लेगा क्योंकि वो बहुत भूखा है जी। तो ऐसे ये हमारा शत्रु है काम, जो कामनाएं हैं हमारी शत्रु हैं। और जैसे कि एक बताया जाता है श्रीमद् भागवतम में कि ययाति महाराज थे। ययाति महाराज की इतनी कामनाएं थी कि उन्होंने एक अपनी पत्नी को छोड़ के अपनी दासी के साथ मिलन किया और उनके पुत्र हुए 2 दासी के। तो उनकी पत्नी ने कहा कि मैं तो अपने पिता के पास जा रही हूँ,
शुक्राचार्य जी की बेटी थी वो चली गई। तो उन्होंने अपने ससुर जी को जाके कहा कि मेरी तो कामनाएं पूर्ण नहीं हुई है। तो ससुर जी ने उनको आके गुस्से में आके ये श्राप दे दिया कि जाओ तुम बूढ़े हो जाओ। तो उन्होंने कहा मेरी कामनाएं पूर्ण नहीं हुई हैं, अभी मैं चाहता हूँ और आपकी बेटी के साथ रहना। तब फिर उन्होंने बोला कि जाओ अपने कोई तुम्हारे से अगर ये अपनी युवावस्था बदल ले तो हो सकता है तुम्हारा ये बुढ़ापा चला जाएगा, बुढ़ापा दे दो और युवावस्था ले लो। तब फिर ययाति महाराज ने अपने बड़े पुत्र को कहा, तो बड़े पुत्र ने युवावस्था बदलने से मना कर दिया। छोटे पुत्र ने यदु जो थे, पुरु जो थे बड़े पुत्र थे, उन्होंने नहीं बदली। छोटे पुत्र यदु ने यह युवावस्था बदल ली, बुढ़ापा ले लिया और युवावस्था दे दी। तो उन्होंने और लाखों वर्ष तक वो अपनी पत्नी के साथ विहार करते रहे, संभोग करते रहे। तो इसलिए इतनी अनगिनत, फिर उनको अंत में एक दिन कुछ जाके विरक्ति हुई, फिर उन्होंने अपने पुत्र को वो युवावस्था लौटा दी। और मतलब इतना भी उनको ये नहीं हुआ, मन में ग्लानि हुई कि मेरा पुत्र युवा है, उसकी मुझसे अधिक कामनाएं होंगी। उन्होंने अपनी उसको प्रधानता दी और ऐसे कर लिया जी। तो इसलिए बोलते हैं कि यदि ये शत्रु है तो शत्रु को कैसे ट्रीट किया जाता है, साम दाम दंड भेद, है ना। साम मीन समझाने से, शत्रु को समझाएंगे अरे भाई मान जा। जैसे कि कृष्ण गए संधि का प्रस्ताव लेके कौरवों के पास कि भाई मान जाओ, कोई बात नहीं, 5 गांव दे दो चलो। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, हम 5 गांव नहीं देंगे, हम तो 5 सुई के नोक के बराबर भी पृथ्वी नहीं देंगे। पहले समझाया, फिर उसके बाद दाम मतलब कुछ पैसा देके बोले अच्छा चलो ये कर लो, तुम ये ले लो। लेकिन उससे भी नहीं मानेगा कोई शत्रु। तो फिर भेद और दंड। तो भेद मीन्स डिवाइड एंड रूल, जैसे ब्रिटिशर्स ने किया इंडिया में कि डिवाइड करके कंट्री पे रूल किया। और दंड मीन्स पनिशमेंट देंगे। तो पनिशमेंट से क्या होगा कि वो शत्रु ठीक होगा। जैसे कि एक कंट्री दूसरे पे अटैक करती है तो उसको वो अपने आर्मी और उसके द्वारा उसको रिटेलिएट करते हैं जी। तो बोला कि ये जो ऐसा काम जो है ऐसा शत्रु है कि ये साम दाम और भेद से ये ट्रीट नहीं होता, केवल दंड से होता है जी। तो कहते हैं इसलिए दंड नीति से अगर हम इसको करेंगे तो ये हमारा जो दंड नीति है वो है यही है कि हम इसको और कामनाओं को पूर्ति ना करें और आगे आत्मज्ञान लें। तो उसके बाद नेक्स्ट श्लोक जो है उसमें 38 श्लोक में उसमें भगवान कह रहे हैं अर्जुन को कि इसमें विस्तार से 6 श्लोकों में अर्जुन को पूरी काम के बारे में बताया गया है। क्योंकि भगवान जानते हैं कि आगे आने वाले कली काल में कैसे व्यक्ति मोहग्रस्त रहेगा, कैसे काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य 6 रिपु हैं, 6 शत्रु हैं। तो वो इसीलिए उन्होंने विस्तार से इस विषय में अर्जुन को बताया, अर्जुन के माध्यम से पूरे जगत को बताया जी। तो आगे बता रहे हैं कि जिस प्रकार एक धुआं अग्नि को कवर कर लेता है ना, धुआं जब उठता है तो अग्नि दिखाई नहीं देती, केवल धुआं दिखाई देता है, आवृत कर लेता है। और जिस प्रकार एक दर्पण धूल से कवर हो जाता है, मिरर है उस पर बहुत सारी धूल आ जाएगी तो हम उसमें अपने आप को नहीं देख सकते, अपनी छवि नहीं देख सकते। और एक जो जरायु है मतलब माता के गर्भस्थ शिशु है तो उसका जो मेम्ब्रेन एक होती है प्लेसेंटल मेम्ब्रेन जिसमें वो शिशु रहता है, तो वो मेम्ब्रेन उस पूरे बालक को शिशु को कवर अप करके रखती है। अब वो ना वो हिल सकता है, ना वो पैर हिला सकता है, ना हाथ हिला सकता है और वो पूरा पैक्ड रहता है, तो उसको आवृत कर लेता है। तो ऐसे ही ये जो हमारा ज्ञान है, हमारा जो आत्मा का ज्ञान है वो काम के द्वारा कवर्ड अप हो जाता है। तो काम उस पर इतना कवरिंग कर लेता है। तो इसमें 3 प्रकार से बताया है अर्जुन को कि देखो अर्जुन, जैसे कि एक कोई किंचित थोड़ा शिथिल रूप में कवर अप किया या फिर थोड़े गाढ़े रूप में या फिर अत्यंत गाढ़े रूप में। तो कहते हैं जो थोड़े शिथिल रूप में कवर अप किया वो धुएं जैसे अग्नि को आवृत कर रहा है, धुआं अग्नि को कवर अप कर रहा है, तो उसमें थोड़ी बहुत अग्नि का वो रहेगा, इफेक्ट रहेगा। लेकिन तो इससे क्या होगा, थोड़ा सा भगवान का स्मरण करेगा, थोड़ा सा उसको ज्ञान रहेगा, कामनाएं उसको संपूर्ण रूप से कवर अप नहीं करेंगी, थोड़ी सी करेंगी, थोड़ी सी नहीं करेंगी। तो थोड़ा सा वो भगवान का स्मरण कर सकता है लेकिन थोड़ा सा वो भूल भी जाएगा। तो इसमें आएंगे जैसे कि कोई निष्काम कर्म में पड़े हुए जीव हैं तो वो लोग आ जाएंगे जी। धूल से आच्छादित दर्पण है, जैसे मिरर है, कवर्ड अप है,
तो ये गाढ़े रूप से हमारे ज्ञान को ढक देंगे। तो इसमें है जैसे संकुचित चेतन, जैसे कि पशु पक्षी हैं, तो उनमें केवल चेतना का संकोच है ना, वो केवल अपना आहार निद्रा भय मैथुन, केवल वो अपना खाना खाते हैं, सोते हैं, खाने की सुबह उठते ही पशु पक्षी आदि उड़ते हैं जहाँ दाना मिलता है खा लेते हैं और सो जाते हैं। और अपने भय के लिए उनको भय रहता है कोई हमें मार ना दे, तो उसके लिए वो घोंसला बनाते, रक्षा करते हैं अपनी। तो आहार निद्रा भय मैथुन और मैथुन आदि क्रिया करते हैं, मतलब मीटिंग करते हैं। तो ये 4 कार्य वो लोग करते हैं। तो ये है संकुचित चेतन। उनको वो भगवान के लिए उनकी विकास नहीं है, उनका माइंड डेवलप नहीं है कि भगवान का कुछ याद कर सकें या मंदिर जा सकें, या मतलब उनका वो टोटली उस चीज़ में ब्लॉक्ड है जी। तो ये ऐसे ही है जैसे दर्पण पे धूल आई भी है। फिर तीसरा आ गया कि जैसे कि गर्भस्थ शिशु है, ये प्रगाढ़ अज्ञानता है, प्रगाढ़ ढकने के अति गाढ़ रूप में आच्छादित चेतन है। तो इसमें क्या होगा कि जैसे कि वो शिशु बिल्कुल पैक्ड रहता है, किसी भी तरह से मूव नहीं कर सकता, तो इसलिए ऐसे व्यक्तियों को जैसे वृक्ष आदि की योनि मिल जाएगी। जैसे पेड़ है, अब पेड़ ना तो चल सकता है, ना हाथ है उसके, ना पैर है, तो ना वो मंदिर जा सकता है, ना भगवान को कोई स्मरण कर सकता है, ना कोई अच्छी गीता भागवत आदि कुछ कर सकता है। वो बस खाली पानी पी रहा है, सनलाइट ले रहा है और ग्रो कर रहा है सीधा सीधा। तो ऐसे ही वो टोटली कवर्ड अप है। तो इसलिए ये उदाहरण दिया जी। तो ये बात हो गई है कि क्या बताया गया है भगवत गीता के 3 चैप्टर के 37 श्लोक में। लेकिन काम के बारे में हम आगे और भी बातें करेंगे राग लिखा दासी जी के साथ। लेकिन यहाँ पर लेंगे एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक, वापस स्टार्ट कर आएंगे। लेकिन तब तक के लिए आप कहीं मत जाइए, आप बने रहिए रेडियो महाराष्ट्र 107.8 FM के साथ। फील गुड फील लाइव। है हमारी गति, राधा है हमारी मति, राधा है हमारी गति, राधा है हमारी मति, राधा है हमारी रति, राधा सुखदानी है, राधा है हमारी रति, राधा सुखदानी है, राधा कर्म राधा धर्म, राधा है महान मर्म, राधा कर्म राधा धर्म, राधा है महान मर्म, राधा ही है सार तत्व, राधा गुण खानी है, राधा ही है सार तत्व, राधा गुण खानी है, राधा एक ही के है अनेक नाम विश्व बीच, राधा एक ही के है अनेक नाम विश्व बीच, राधा रम्य रस रूपा रसिकों ने मानी है, राधा रम्य रस रूपा रसिकों ने मानी है, सर्व सिद्धि दाता कलिकाल माही प्रिय मोर, सर्व सिद्धि दाता कलिकाल माही प्रिय मोर, कृष्ण की ये प्राण प्रिया राधा महारानी है, कृष्ण की ये प्राण प्रिया राधा महारानी है। क्या है श्री राधा? आराधना का वो भाव कि जिसके वशीभूत ईश्वर अपने आप हो जाता है, वो महाभाव। आराधना का वो भाव जिसके वशीभूत ईश्वर हो जाता है। श्री राधा क्या है? एक ऐसा विस्तार। देखो, चाहे रामावतार हो चाहे कृष्णावतार हो, जब ईश्वर का अवतार होता है तो उसकी भी एक सीमा है। पृथ्वी से भी आगे कई ब्रह्मांडों तक उनकी सीमा है। लेकिन श्री राधा तत्व क्या है कि जिसके अंदर कोटि कोटि ब्रह्मांड समा जाए, इससे श्री राधा के अंदर एक नहीं सैकड़ों श्री कृष्ण समा जाए तो भी राधा का पार नहीं पाया जा सकता। ऐसा विस्तार है।
श्री राधा क्या है, एक तीव्र उत्कंठा, ऐसी उत्कंठा कि ईश्वर बस आगे पीछे ही डोलता रहता है। श्री राधा क्या है, एक प्यास, ऐसी प्यास कि कितना भी पी ले, प्यास है कि बुझती ही नहीं और बढ़ती ही जाती है, एक ऐसी अनबुझी प्यास। और श्री राधा क्या है, समर्पण, ऐसा समर्पण कि अपना तो कुछ है ही नहीं। जब ये सारी बातें श्री राधा जी हैं, तभी वो ईश्वर की भी प्राण जीवनी बन जाती है। राधे 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 प्रेम अगाधे श्याम जीवनी, जय 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 श्री राधे। राधे 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 प्रेम अगाधे श्याम जीवनी, जय 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 श्री राधे। राधे 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 प्रेम अगाधे श्याम जीवनी, जय 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 श्री राधे। राधे 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 प्रेम अगाधे श्याम जीवनी, जय 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 श्री राधे। श्री राधे 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 जय जय श्री राधे। राधे 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 जय 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 श्री राधे। श्री राधे 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 जय 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 श्री राधे। राधे 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 जय 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 श्री राधे। श्री राधे 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 जय 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 श्री राधे। राधे 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 जय 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 श्री राधे। राधे 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 प्रेम अगाधे श्याम जीवनी, जय 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 श्री राधे। राधे 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 प्रेम अगाधे श्याम जीवनी, जय 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 श्री राधे। राधे 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 प्रेम अगाधे श्याम जीवनी, जय 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 श्री राधे। राधे 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 प्रेम अगाधे श्याम जीवनी, जय 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 श्री राधे। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare। स्वागतम रेडियो मानव रचना 107.8 पर आप हैं आंचल के साथ और इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो मौजूद है राग लेखा दासी चरण आश्रित गौड़ीय वेदांत आचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज और प्रोग्राम चल रहा है आत्मदर्शन। राग लेखा दासी जी, एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करना चाहूंगी रेडियो मानव रचना 107.8 के स्टूडियो में। हरे कृष्ण जी राग लेखा दासी जी, अभी हमने बात करी कि भगवत गीता के तीसरे अध्याय में क्या कहा गया है श्लोक नंबर 37 और 38 में, लेकिन इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले श्लोक की, जो है श्लोक नंबर 39। तो जानना चाहूंगी इस श्लोक में काम के बारे में क्या कहा गया है। जी, इसमें भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि आवृतम ज्ञानम एतेना ज्ञानिनो नित्य वैरिणा काम रूपेण कौन्ते दुष्पूरेण अनलेन च। हे अर्जुन, इस कभी पूर्ण न होने वाली अग्नि के सदृश काम रूप चिर शत्रु से ज्ञानी का ज्ञान आवृत है। तो इसमें बताया है कि जैसे कि आप अग्नि कोई जलाते हैं तो इसमें आहुति देते हैं घी की, तो और अग्नि प्रज्वलित हो जाती है। घी डालने से अग्नि बुझती नहीं है कभी भी, और प्रज्वलित हो जाती है। तो ऐसे ही बताया कि ये जो कामनाएं हैं हमारी कभी पूर्ण नहीं हो सकती। तो ये अग्नि के जैसे, जितनी आप पूर्ण करेंगे, एक कामना पूर्ण करेंगे, कोई कहेगा अच्छा मुझे एक बार अच्छा घर 2 BHK फ्लैट ले दो, उसको 2 BHK ले दें, कहेगा नहीं अब तो मेरा इसमें भी नहीं हो रहा, मेरे को 3 BHK ले दो। फिर कोई कहेगा अच्छा छोटी एक गाड़ी ले दो, गाड़ी ले लेगा, नैनो ले लेगा, अच्छा इससे बड़ी गाड़ी ले लो। फिर
अनगिनत हैं। अगर उसके पुत्री है तो बोलेगा मेरे पुत्र हो जाए, पुत्र है तो बोलेगा पुत्री हो जाए। यानी कि इंसान की जब एक इच्छाएं पूरी होती हैं तो दूसरी जो है दूसरी साइमल्टेनियसली उदित हो जाती है। एग्जैक्टली। दूसरी तीसरी मैनी, ये नहीं कि एक के बाद एक ही होगी, मे बी मैनी। एग्जैक्टली। तो इसलिए वो ऐसे ही है, जैसे हम एक की पूर्ति करेंगे तो जैसे घी में आहुति दी, अग्नि में आहुति दी घी की, तो वो और दूसरी वाली नेक्स्ट फ्लेयर अप हो जाएगी। तो इसलिए वो बोल रहे हैं कि हे अर्जुन, ये कभी भी शांत नहीं हो सकती, जैसे घी से अग्नि शांत नहीं होती। और ये काम ही जीवों के लिए अविद्या है, मतलब ये जीवों का बैरी है। अविद्या मीन्स कि अगर हम भगवान की ओर जा रहे हैं तो वो है विद्या, वो है नॉलेज, और भगवान से हम ऑपोजिट जा रहे हैं तो वो है अविद्या। अगर हम भगवान की ओर, मतलब जो जीव का जो स्वरूप है वो है, भगवान जो है विभु चैतन्य है, बड़े चैतन्य मीन्स बड़े बृहद कॉन्शियस वो हैं, और हम हैं अणु चैतन्य जीवात्मा। तो वो छोटी है और वो बड़े हैं। और भगवान जो है वो सर्वशक्तिमान है, और जो जीव है उनका नित्य दास है। तो उसका जो नित्य धर्म है वो है भगवान की सेवा करना, पर वो उस प्राइमरी धर्म को छोड़कर और वो सोचता है नहीं, मैं तो अपनी कामनाओं में लग जाता है। ओ मेरे को अपनी सेंसेस को सेटिस्फाई करना है, मुझे ये चीज़ चाहिए, डिजायर्स पूरे करने हैं। मेरा विवाह हो जाए, मेरी अच्छी जॉब लग जाए, मैं अच्छे घर में रहूं। तो ये सारी कामनाओं, क्योंकि भगवान को भूल के वो अपनी कामनाओं की पूर्ति कर रहा है, उसके चक्कर में लगा है, उसको रिसर्च कर रहा है अपनी क्या क्या मेरे को चाहिए, लिस्ट बनाता है। फिर एक पूरी होती है, फिर और नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, ऐसे करके वो भागता रहता है। तो इसलिए जब इसने जीव ने अपनी स्वतंत्र इच्छा का सद्व्यवहार करेगा तो वो भगवान की ओर जाएगा। अगर वो अपव्यवहार करेगा, मतलब इंडिपेंडेंट डिज़ायर को यूज़ करेगा, तो भगवान की ओर जाएगा। मिस यूज़ करेगा तो वो संसार की ओर जाएगा, और इसकी और कामनाएं बन जाएंगी, और वो कृष्ण दास की जगह माया दास बन जाएगा। तो इसलिए बोलते हैं कि ये जो है हमारी आत्मा पे ये काम का आवरण आने से, इस वजह से हम कष्ट पा रहे हैं। अगर ये कामनाएं नहीं हों, इसीलिए हमारे एक रूप गोस्वामी जी ने शुद्ध भक्ति की परिभाषा दी है, तो उसमें बताया अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म आदि अनावृतम अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलन भक्तिरुत्तमा, कि हमें शुद्ध भक्ति करनी है तो अन्य अभिलाषाओं से नहीं करनी पड़ेगी। मतलब मीन्स कोई भी चीज़ कामनाएं नहीं करनी जी। यदि कामनाएं करते रहेंगे तो हम शुद्ध भक्ति नहीं कर सकते। तो इसलिए उन्होंने पूरा फर्स्ट उसमें इरेडिकेट कर दिया कि हमें ये अभिलाषाएं नहीं करनी है, क्योंकि ये ऑब्सक्योर कर देंगी हमारा जो रिलेशनशिप है। जो आत्मा एक भगवान के साथ रिलेशनशिप बनाना चाहती है उसको ऑब्सक्योर कर देगी, ऑब्स्ट्रक्ट कर देंगी, जो हमारे लिए बहुत हानिकारक है जी। राग लिखा दासी जी, ये तो बात हो गई है श्लोक नंबर 39 की, लेकिन अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं चैप्टर 3 के 40 श्लोक के बारे में। तो ये 40वां श्लोक हमें क्या ज्ञान देता है जी? 40वें श्लोक में बताया कि यदि कोई शत्रु के रहने का स्थान पता चल जाए कि शत्रु कहाँ रहता है, अगर हम उस स्थान को ही जला दें, ख़त्म कर दें, तो शत्रु अपने आप मर जाएगा, है ना। तो ऐसे ये जो काम है इसके रहने का स्थान है इंद्रियां, मन और बुद्धि जी। तो ये जो स्थान है, इस चीज़ को पता करके हम जो काम है हमें ज्ञान को हमारे आच्छादित कर रहा है और हमें विमोहित कर रहा है। तो जो हमारा जो एक्चुअल में क्या है, हम देही हैं। देही मीन्स कि जिसकी देह है। हम ऐसा नहीं बोल सकते कि मैं शरीर हूँ, मेरे अंदर आत्मा है। दिस इज़ रॉन्ग। हम ये बोलेंगे मैं मतलब मैं आत्मा हूँ और मेरा ये शरीर है। दिस इज़ द करेक्ट नोशन जी। तो इसलिए बोलेंगे कि अब जो काम है वो क्या करता है कि वो देही को, आत्मा को पहले अहंकार से ढकता है। फिर अहंकार उसको एक मिथ्या अभिमान आएगा, ओ मैं ये हूँ, मैं तो बिल गेट्स हूँ, मैं यूएस प्रेसिडेंट हूँ, मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हूँ, या मैं कोई और एनी मटेरियल डेजिग्नेशन, उसको ये चीज़ आएगी, अहंकार आएगा। फिर उसके बाद ये जो कामनाएं हैं हमारी बुद्धि को, सेकंड उसका जो शेल्टर है वो बुद्धि है। तो बुद्धि उसी हिसाब से सोचे, मुझे ऐसे नहीं ऐसे एक्ट करना चाहिए, मुझे अपनी डिग्निटी मेंटेन करनी चाहिए, मुझे अपना स्टेटस सोसाइटी में मेंटेन करना चाहिए। अगर मैं मेंटेन नहीं करूँगा तो लोग क्या कहेंगे, है ना। तो बुद्धि भी उसी तरह से हो जाएगी। फिर उसके बाद आएगा इंद्रियाँ। तो इंद्रियाँ जो हैं वो
यदि वो हम संसार के भोगों की ओर लगाते हैं, क्योंकि इंद्रियां हैं 5 सेंसेस हैं हमारी। तो वो 5 सेंसेस क्या करती हैं? आंखें रूप देखती हैं, कान शब्द सुनते हैं, नासिका घ्राण लेती है, कुछ रूप रस गंध शब्द स्पर्श गंध लेती है, और जीवा कुछ वो लेती है, स्वाद लेती है, और स्पर्श त्वचा के द्वारा होता है। तो हम ये 5 सेंसेस, एक्सटर्नल सेंसेस को कॉन्स्टेंटली ग्रास्प करते रहते हैं एनवायरनमेंट से। तो इसलिए इंद्रियां हमारी सब इसी के साथ ट्यून्ड हो गई हैं, इंद्रियां और उसका संयोग हो गया है विषयों का जी। तो अब क्या है कि इसीलिए इसी के द्वारा फिर हमारे को इंद्रियों को अगर हम कंट्रोल कर लें तो फिर हमारा ये काम का शत्रु फर्स्ट जो हमारा वो है टारगेट, वो पूरा हो सकता है। जी। राग लिखादासी जी, अभी हमने बात करी है 40वें श्लोक के बारे में, चैप्टर 3 के भगवत गीता। अब इसी के साथ जो है आज हमने बहुत सारी बातें करी हैं काम के बारे में, और अब मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी कि आप हमारे स्टूडियो में हैं और साथ ही इतनी सारी बातें आपने हमारे श्रोताओं तक पहुंचाई। धन्यवाद। हरे कृष्ण। अब मुझे यानी अपनी इस होस्ट आंचल को दीजिए इजाजत, क्योंकि वक्त हो गया है मेरा यहाँ से जाने का, आपसे विदा लेने का। लेकिन तब तक के लिए आप कहीं मत जाइए, आप बने रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। फील गुड फील लाइव। राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सबको सन्मति दे भगवान, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको